नमस्कार दोस्तों, शारदा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम राजस्थान ज्योग्राफी के जो पुराने एग्ज़ाम्स में आए क्वेश्चंस थे उनको हम देख रहे थे, जो कि आगामी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसके लिए मृदा एवं मृदा संरक्षण, तो मृदा संबंधित जो क्वेश्चंस पुराने एग्ज़ाम्स में आए हुए थे उनकी आज हम बात करेंगे। और आप भी साथ साथ में कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर देते हुए चलेंगे, और वीडियो अच्छा लगे उसके बाद में चैनल को लाइक भी करें आप, ताकि हमारा थोड़ा उत्साह बढ़े। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला जो हमारा जो क्वेश्चन है कि नई प्रणाली के तहत राजस्थान की अधिकांश मिट्टी क्रम से संबंधित है। नई प्रणाली के तहत राजस्थान की अधिकांश मिट्टी जो क्रम है उससे संबंधित होगा। पहला ऑप्शन आपका 5, दूसरा ऑप्शन आपका 10, तीसरा ऑप्शन आपका 2 और अंतिम जो ऑप्शन आपका 4। तो इसमें जो 1 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर करेक्ट आंसर ये प्रकार पूछ रहा है। तो नई प्रणाली तथा राजस्थान की अधिकांश मिट्टी 5 प्रकार की हैं, उससे संबंधित है। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है कि राजस्थान के निम्न में से किस जिले में इन सेप्टी सोल्स जो मृदा पाई जाती है। तो इन सेप्टी सोल्स जो मृदा है वो कौन से जिलों में पाई जाती है आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपका कोटा, बूंदी, बारा। दूसरा ऑप्शन आपका जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। इसके बाद अगला जो ऑप्शन आपका जयपुर, दौसा, अलवर। और चौथा ऑप्शन आपका पाली, भीलवाड़ा और सिरोही। तो 2 नंबर जो इसमें आपका 4 नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इंसेप्टिसोल्स जो मृदा है पाली, भीलवाड़ा और सिरोही जिले में पाई जाती है। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि वर्टिसोल्स जो मिट्टी है, तो वर्टिसोल्स जो मिट्टी है वह राजस्थान के किस भाग में पाई जाती है। वर्टिसोल्स मिट्टी राजस्थान के किस भाग में पाई जाती है। वर्टिसोल्स जो है काली मिट्टी को कहा जाता है। वर्टिसोल्स काली मिट्टी को कहा जाता है। तो उत्तर पश्चिमी भाग, दक्षिण पश्चिमी भाग, दक्षिण पूर्वी भाग और पूर्वी भाग। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 3, दक्षिणी पूर्वी भाग में पाई जाती है। 3 नंबर इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान में दक्षिणी पूर्वी भाग जो है उसमें आता है हाड़ौती का पठार। हाड़ौती पठार जो है वो बेसाल्ट लावा चट्टान से बना हुआ है। तो वहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है वो काली मिट्टी पाई जाती है। तो इसलिए दक्षिणी पूर्वी भाग में आपकी वर्टिसोल्स मिट्टी पाई जाती है। नंबर 3 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है कि राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल्स समूह की मृदा पाई जाती है। तो राजस्थान में एंटीसोल्स मृदा जो है कहाँ पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी और दक्षिणी। तो इसमें जो आपका 4 नंबर है जिसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 2 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंटीसोल्स जो होती है आपकी जो शुष्क भूरी मिट्टी होती है उसको बोला जाता है एंटीसोल्स, और इसमें 2 नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी भाग में आपकी रेतीली और शुष्क मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान के सिरोही और पाली जिलों में कौन से प्रकार की जो प्रधान मृदा मिलती है, यानी वहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है। सिरोही, पाली जिलों में कौन से प्रकार की प्रधान मृदा मिलती है। तो पहला ऑप्शन आपका एरिडोसोल्स, दूसरा आपका एफिसोल्स, तीसरा इनसेप्टिसोल्स और चौथा वर्टिसोल्स। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 5, 3 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि मृदा में नवीन वर्गीकरण में राजस्थान में अल्फी सोल्स मृदा पाई जाती है। तो अल्फी सोल्स मृदा कहाँ पाई जाती है आपको बताना है। पहला जयपुर, अलवर, दौसा, कोटा में। दूसरा ऑप्शन आपका चूरू, झुंझुनू, सीकर में। इसके बाद में जैसलमेर, बाड़मेर और चौथा ऑप्शन आपका प्रतापगढ़ और सिरोही। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका जो है उसमें 1 नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। अल्फी सोल जो है वह जलोढ़ जो मिट्टी होती है उसको पाई जाती है। और राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी जो है वो पूर्वी मैदानी भाग में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी वो होती है जो नदियों द्वारा लाए गए अवसाद होते हैं उनसे उत्पन्न जो बनी हुई मिट्टी होती है उसे जलोढ़ कहते हैं, और ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। तो इसमें 1 नंबर जो आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 जो उसमें कहा गया है कि कोटा, बूंदी, झालावाड़ में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो कोटा, बूंदी, झालावाड़ में कौन सी मिट्टी पाई जाती है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 में लाल एवं पीली मृदा, मरुस्थलीय मृदा, लाल एवं काली जो मिश्रित मृदा होती है, और एक आपका है मध्यम काली मिट्टी। तो इसमें
4 नंबर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोटा बूंदी जो झालावाड़ है ये हड़ौती वाले क्षेत्र में पड़ते हैं और हड़ौती में काली मिट्टी पाई जाती है। 4 नंबर आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। इसके बाद में अगला आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बताया गया है कि राजस्थान में भूरी मृदा पाई जाती है। तो राजस्थान में भूरी मिट्टी का पाई जाती है आपको बताना है। तो ऑप्शन 1 जैसलमेर, 2 नंबर भरतपुर, 3 नंबर आपका बूंदी और 4 नंबर आपका बाड़मेर। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर बूंदी। इसके बाद में अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर जिले में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है। नागौर, पाली, अजमेर, जयपुर जिले में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन आपका लाल लोमी मिट्टी, दूसरा ऑप्शन आपका सिरोजम्स मिट्टी, तीसरा भूरी मिट्टी और चौथा रेतीली मिट्टी। तो 9 नंबर तो उसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा सिरोजम मिट्टी। सिरोजेम्स या सिरोजम मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद में अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में बताया गया राजस्थान में निम्न में से कौन सा मृदा का सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार माना जाता है। यानी कौन सी जो मिट्टी है वो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। तो बालू, दूसरे पीली मिट्टी, 3 नंबर ऑप्शन है लाल एवं पीली मिश्रित मृदा और चौथा ऑप्शन आपका जलोढ़ मिट्टी। तो इसमें जो राइट आंसर है जलोढ़ मिट्टी। तो 4 नंबर तो उसमें जलोढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी को माना जाता है और जलोढ़ मिट्टी जो है जो आपका पूरी मैदानी भाग इसमें पाई जाती है। इसके बाद में अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि नए मूल की जलोढ़ मृदा नहीं पाई जाती है। ये नई जलोढ़ मिट्टी जो है कौन से ज़िले में नहीं पाई जाती है आपको बताना। सीधा सा इसका मतलब है क्वेश्चन का ये है। तो पहला ऑप्शन भरतपुर, कोटा, जयपुर और अलवर। तो 11 नंबर जो उसमें 2 नंबर है आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कोटा। तो ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 में आएगी लाल चिकनी बलुई मिट्टी। लाल चिकनी बलुई मिट्टी या लाल लोमी मिट्टी जो है राजस्थान के कौन से ज़िले में पाई जाती है। तो सॉरी लाल चिकनी मिट्टी या फिर लाल लोमी, लाल चिकनी बलुई मिट्टी जो है राजस्थान के कौन जिलों में पाई जाती है आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है कोटा चित्तौड़, दूसरा 12 झालावाड़, तीसरा आपका उदयपुर एवं डूंगरपुर और चौथा ऑप्शन आपका अजमेर, पाली। तो 12 नंबर उसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उदयपुर और डूंगरपुर। उदयपुर और डूंगरपुर। तो इसमें 3 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 में कि लेटेराइट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो लेटेराइट प्रकार की मिट्टी कहाँ पाई जाती है आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपका चूरू, दूसरा जोधपुर, तीसरा करौली और चौथा डूंगरपुर। तो 13 नंबर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर। डूंगरपुर जो है उसमें लेटेराइट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, और राजस्थान के कितने भूभाग पर रेतीली मिट्टी और बलुई दोमट मिट्टी का प्रसार है। ये रेतीली मिट्टी और जो आपकी बलुई दोमट मिट्टी है उसका जो प्रसार है राजस्थान के कितने प्रतिशत है भूभाग पर। तो ये आप बताना क्वेश्चन नंबर 14 जो उसमें। तो पहला ऑप्शन आपका 1/3, दूसरा ऑप्शन आपका 2/3, 4/3 और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें 2 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के 2/3 भाग पर जो है रेतीली और बलुई दोमट मिट्टी पाई जाती है। तो 2 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसमें बताया गया है कि कौन सी मृदा ऊसर, कलर, रेहे, अल्कलाइन आदि के रूप में भी जानी जाती है। तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 तो भूरी मिट्टी, लाल मिट्टी, लवणीय मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। तो 15 नंबर में आपका करेक्ट आंसर है 2 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो लवणी मिट्टी होती है उसे ऊसर, रेहे, कलर मिट्टी भी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 में राजस्थान के किस जिलों के समूह में मुख्यतः कच्छारी मिट्टी पाई जाती है। हाँ बताना है राजस्थान किन जिलों के जो समूह है उसमें कच्छारी मिट्टी पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन आपका बीकानेर जैसलमेर, कोटा बूंदी, बांसवाड़ा डूंगरपुर और भरतपुर धौलपुर। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन आंसर नंबर 4 उसमें राइट आंसर हो जाएगा। कछारी मिट्टी जो है धौलपुर और भरतपुर क्षेत्र में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 कि राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है।
यानी कौन सी राजस्थानी मिट्टी है इसमें उर्वरक की जो मात्रा, नाइट्रेट की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसलिए वो मिट्टी उर्वरक है। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 17, ऑप्शन 1 लाल रेतीली, 2 नंबर भूरी रेतीली, तीसरी आपकी लाल पीली और चौथी लाल लोमी। तो 17 नंबर जो है 2 नंबर इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर करेक्ट आंसर इसमें होगा। इसके बाद में अगला आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदाओं के द्वितीयक पोषण तत्वों का उदाहरण नहीं है। मृदा के द्वितीयक पोषक तत्वों का उदाहरण नहीं है, आपको बताना है। तो ऑप्शन ए बोरॉन, पोटास, मैग्नीज और कॉपर। तो 18 नंबर जो उसमें आप करेक्ट आंसर हो 2 नंबर पोटास, 2 नंबर हो जाएगा पोटास। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19, और 19 में बताया गया कि कौन सा मृदा का मुख्य घटक नहीं है। मृदा का कौन सा जो है मुख्य घटक नहीं है। ऑप्शन 1 खनिज, ऑप्शन 2 ह्यूमस, ऑप्शन 3 लवण और चौथा ऑप्शन आपका जल है। तो 19 नंबर में आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा लवण। लवण जो है वो मृदा का मुख्य घटक नहीं होता है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि राजस्थान में पहाड़ी जो मृदा है, पहाड़ी मृदा राजस्थान में पाई जाती है। पहाड़ी मृदा राजस्थान में कहाँ पाई जाती है आपको बताना है। तो 1 नंबर कोटा सिरोही, 2 नंबर आपका उदयपुर सिरोही में, 3 नंबर आपका सिरोही अजमेर में और चौथा आपका उदयपुर कोटा में। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर उदयपुर और कोटा में। तो उदयपुर और कोटा में पहाड़ी मृदा पाई जाती है। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है कि उदयपुर तथा कोटा जिलों में अधिकांशतः है। मृदा का प्रकार दिए हैं नीचे, कौन सी मृदा है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए कैल्सी ब्राउन मृदा, नवीन भूरी मृदा, पर्वतीय मृदा और चौथा लाल दोमट मृदा। तो 21 नंबर जो उसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर पर्वतीय मृदा। तो 3 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आप क्वेश्चन नंबर 22 कि वह जिला युग्म जहाँ लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, यानी जो जिलों का युग्म दिया हुआ है उसमें से आपको बताना है कि लाल पीली मिट्टी कौन से जिलों में पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन आपका अलवर भरतपुर, दूसरा ऑप्शन बाराकोटा आपका पाली और जोधपुर और चौथा ऑप्शन आपका अजमेर और भीलवाड़ा। तो 22 नंबर उसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अजमेर भीलवाड़ा। अजमेर भीलवाड़ा जो है उसमें लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 23 कि लाल पीली मिट्टी वाला जिलों का युग्म है। लाल पीली मिट्टी वाला जिलों का युग्म है। पहला ऑप्शन आपका भरतपुर धौलपुर, दूसरा ऑप्शन झालावाड़ बारा, श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ और सवाई माधोपुर और राजसमंद। 23 जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नंबर 4 सवाई माधोपुर और राजसमंद। सवाई माधोपुर और राजसमंद का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 ग्रेनाइट नाइसिस्ट। ग्रेनाइट नाइसिस्ट चट्टानों के विखंडन से कौन सी मृदा का निर्माण होता है। ग्रेनाइट नाइसिस्ट चट्टानों से जो आपका उनका विखंडन जब होता है तो कौन सी मृदा बनती है आपको ये बताना है। तो पहली है काली, दूसरा लाल पीली, तीसरा दोमट और चौथी है रेतीली। तो 24 में आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 2 लाल पीली। इसके बाद में अगला आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में स्वयं जुताई का गुण पाया जाता है। कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसमें स्वतः ही जुताई का गुण पाया जाता है। तो पहली है काली, दूसरा ऑप्शन आपका जलोढ़, तीसरा शुष्क और चौथा लेटेराइट। तो ऑप्शन 1 जो है काली मिट्टी, इसमें स्वतः ही जुताई का गुण पाया जाता है, यानी जैसे ही हल्की सूखने लगती है तो इसमें दरारें आने लग जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 26 कि राजस्थान के नागौर, पाली, बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है। हमको बताना है राजस्थान के जो नागौर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर जिलों में मुख्यतः जो कौन सी मिट्टी पाई जाती है आपको बताना है। तो पहला बलुई मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी, लाल मृदा और पीली मृदा। तो 26 नंबर उसमें करेक्ट आंसर होगा नंबर 1। तो आपके इन जिलों जो है इसमें बलुई मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि इधर को रेगिस्तान है तो रेगिस्तान में बलुई मिट्टी या रेतीली मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 27
कि निम्न में से किस प्रकार की मृदाएं लिथोसोल्स कहलाती है। कौन सी मिट्टी है जो है वो लिथोसोल्स भी कहलाती है, आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन आपका दोमट मृदाएं, मरुस्थलीय मृदाएं, पर्वतीय मृदाएं और चौथा ऑप्शन आपका लाल मृदाएं। तो इसमें राइट आंसर जो आपको हो जाएगा नंबर 3 पर्वतीय मृदाएं। जो पर्वतीय मृदाएं जो होती है वो आपकी लिथोसोल्स भी कहलाती है। तो 3 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि 28 नंबर क्वेश्चन कि राजस्थान की बांका पट्टी किस समस्या से ग्रसित है। आपको बताना है बांका पट्टी जो है राजस्थान की किस समस्या से ग्रसित है। तो पहला चूना पत्थर की, दूसरा सूखा और अकाल, तीसरा फ्लोराइड की और चौथा आपका वायु प्रदूषण की। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 28 में वो 3 नंबर आपका 3 नंबर जो है फ्लोराइड की समस्या से प्रभावित है। और बांका पट्टी या फिर इसको बोलते हैं कुबड़ पट्टी, बांका पट्टी या कुबड़ पट्टी जो है ये अजमेर से नागौर के मध्य स्थित है। इसके बाद में अगला आपका जो क्वेश्चन है कि सेम या फिर स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग किस स्थिति से संबंधित है। जो सेम की समस्या है वो किस संबंध में आपको बताना है। तो ऑप्शन 1 रेत या बालू के टीलों का निर्माण, दूसरा आपका पारिस्थितिक में परिवर्तन, इसके बाद मिट्टी या मृदा का अपरदन या कटाव, या फिर वनीय कटाव। तो इसमें जो 29 है आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 2 पारिस्थितिक में बदलाव। सेम की समस्या है फिर होता है जलाधिक्य। और ये जो है गंगानगर वाला क्षेत्र है उसमें अधिक मिलती है, इसमें दलदली क्षेत्र बन जाता है पानी की अधिकता के कारण। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 कि उत्तर पश्चिमी राजस्थान में मृदा उर्वरकता में अवनयन का प्रमुख कारण है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में मृदा उर्वरकता में अवनयन का प्रमुख कारण कौन सा है। तो ऑप्शन 1 गहन कृषि, दूसरा जल भराव, पवन अपर्दन और नाली अपर्दन। तो 30 नंबर उसमें करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा नंबर 2। तो 2 नंबर उसमें क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो वहाँ पे क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्न बेसिनों में से कहाँ अधिकतम भीड़ भूमि पाई जाती है। राजस्थान के निम्न बेसिनों में से कहाँ अधिकतम भीड़ भूमि पाई जाती है। तो ऑप्शन 1 चंबल, ऑप्शन 2 मध्यमाही, तीसरा आपका ऊपरी बनास और आपका लूनी। तो 31 में आपका करेक्ट आंसर होगा 1 नंबर चंबल। इसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 32 कि राजस्थान में कौन सा क्षेत्र सतही जल द्वारा मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। सतही जल द्वारा मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। तो आपका गौड़वाड़ प्रदेश, 2 नंबर आपका शेखावटी प्रदेश, 3 नंबर आपका चंबल प्रदेश और चौथा आपका मारवाड़ प्रदेश। तो 32 जो इसमें करेक्ट आंसर आप हो जाएगा नंबर 3 चंबल प्रदेश। कोई चंबल नदी जो है अवनाली का प्रदर्शन के लिए जानी जाती है और सर्वाधिक बीहड़ व उत्खात स्थलाकृति के लिए जानी जाती है। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में अवनाली का अपरदन, जिसे इंग्लिश बोलते हैं गली इरोजन, ये मिट्टी के अपरदन समस्या मुख्यतः होती है। तो उदयपुर, सिरोही, अलवर या हड़ौती, पठार क्षेत्र, कोटा। तो आपका 33 जो उसमें करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर 4 हड़ौती, पठार क्षेत्र, कोटा, क्योंकि यहाँ चंबल नदी बहती है और चंबल में सर्वाधिक समस्या होती है गली इरोजन या अवनाली का अपरदन की। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका 34 कि जिप्सी फेरस मृदा पाई जाती है। जिप्सी फेरस मृदा कहाँ पाई जाती है आपको बताना है। गंगानगर, भरतपुर, कोटा और बीकानेर। तो 4 नंबर आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 में 4 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आपका जो आज का अंतिम क्वेश्चन, कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार रेवरिता या रेवरिना मृदा पाई जाती है। रेवरिता या रेवरिना मृदा पाई जाती है गंगानगर, बीकानेर, उदयपुर और जालोर। तो 35 में करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर गंगानगर। 1 नंबर जो है गंगानगर। तो इसी के साथ आपके आज के जो क्वेश्चंस है वो समाप्त होते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।